सुप्रभातम। तो आज आम अवधपुरी में बाल रामायण कथार अवधपुरी में राम पाठटी को प्रथम पाठटी को आम पढ़ा। तो समस्ते ध्यान देकी देखिबा। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। तो यही अवधपुरी में राम पाठटी अवधर कथा। अवध जोठी बध होई न थाए बा काहाको मरा जाई न थाए, तो सेमती नगरीर ना है अवध। तो अवध बहुत पुरानी है। यही कहानीटी अवधर अटे और बहुत पुरातन अटे। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अवध जो राज्य थिला सी राज्य रे सरजू नदीर कूଳରେ गोटे बहुत सुंदर नगर थिला अयोध्या। सभी सही अर्थ में दर्शनीय। तो से अवधर माने सरजू नदी कूଳରେ गोटे नगर थिला, ता ना अयोध्या। आउ ताहा वास्तविक रे दर्शनीय बा देखिबार योग्य थिला, बहुत सुंदर थिला, देखने लायक, देखिबार योग्य। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता माने सुंदरता ताहार अन्य नाम अटे। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। अयोध्या रे केवल राजमहल सुंदर नथिला, तार गोटिए गोटिए इमारत बा माने जहाँ तैयारी करा जाइथिला बुझेना, से गुड़ाक आलीशान थी, अर्थात बहुत सुंदर थिला। आम लोगों के घर भव्य थे। साधारण जनतार घर गुड़िक बहुत सुंदर थिला। सड़कें चौड़ी थी, सड़क चौड़ा थिला। सुंदर बाग बगीचे आउ बहुत सुंदर बगीचा गुड़िक थिला। पानी से लबालब भरे सरोवर, पानी से लबालब भरे आउ पोखरी गुड़िक पानी रे भरपूर थिला। खेतों में लहराती हरियाली, खेतरे शस्य गुड़िक माने लहरी मारुथला, अर्थात झूलुथला। हवा में हिलती फसलें सड़ियों की लहरों के साथ खिलती थी। तो पवन रे हलुथवा फसल गुड़िक सरयू नदीर लहर बा लहरी सहित खेलुथिला। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या सबु दृष्टि गोटे धनशाली बा संपन्न नगरी थिला। संपन्नता कोने कोने तक बिखरी हुई थी। आउ संपन्नता बा तार उन्नति तार कोण कोण को माड़ी जाइथिला। सब सुखी, सब समृद्ध, समस्ते सुखी थिले, समस्ते धनशाली थिले, समृद्ध थिले। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। दुख आउ विपन्न बा कष्टति अयोध्यार रास्ता जानी नथिला, अर्थात अयोध्या रे कहार दुख नथिला कि कहार कष्ट नथिला, या उन्हें नगरी की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, किंबा ताहाको नगर सीमा रे प्रवेश अधिकार नथिला। पूरा नगर विलक्षण था। संपूर्ण नगरटी बहुत विलक्षण बा अद्भुत थिला। अद्भुत और मनोरम, और अद्भुत आउ मनोरम थिला। उसे ऐसा होना ही था। सही अयोध्या नगरी को ऐसा माने ही परी हेबार ही थिला। वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या नगरी कौशल राज्य राजधानी थिला। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ सेठारी रहुथिले। उनके गज में दुख का भला क्या काम। उनके राज में तांकर शासन काल रे दुखर कौन काम अच्छी बा दुख नथिला। राजा दशरथ कुशल योद्धा। राजा दशरथ बहुत कुशली योद्धा थिले और न्यायप्रिय शासक थे। और न्याय महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि को स्वागत और सत्कार कला परे राजा दशरथ कहिले, महर्षि आज्ञा दें
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि आपण मते आदेश करंतु मु आपणकर कौन सेवा करिपारिबि। आप अपने मन की बात कहिए। आपण निजर मनर कथा कहतु। आपकी आज्ञा की पूरी तरह पालन होगा। आपणकर आदेश को पूरा भाव रे पालन कराहेब। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। मु जहाँ मागिबाकू जाउछि ताहा तुमको देबाकू बहुत कठिन हेबो। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। तो राजा दशरथ कहले, आपण मते आदेश करंतु, आपण जहाँ कहिबे मु ताकू पालन करिबाकू पछेइबि नाही बा कौनसी संकोच करिबि नाही। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। मु सिद्धि प्राप्ति पाई गोटी यज्ञ करछि। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है। यज्ञ पूरा समाप्त होबाकू बसिलाणी, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। किंतु 2टी राक्षस से बाधा विघ्न करछंती। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। मु जानछि जी सही राक्षस मान को केवल जड़े ही मारी पारिबो, वह राम है, सी राम अटंती। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। आपण मते आपणकर बड़ पुओ को दे दियंतु, जहाद्वारा मोर यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। एहीपरि भाव में विश्वामित्र कहले, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। यही कथा सुनिला परे दशरथ को जेमिति बिजली गिर पड़ी, चड़क बिजुलीर चड़क मारला पर लगला। वह अचकचा गए, से असमंजस हो गले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उसे राम को मांग लेंगे। तांकू आशा नथिला कि विश्वामित्र मुनि तांकू राम को मागी नेबे। उनके ज्येष्ठ पुत्र तांकर बड़ पुओ, उनके सबसे प्रिय, तांकर सबुठु प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। दशरथ चिंता रे पड़ी गले। विश्वामित्र की द्विधा समझ रहे थे। विश्वामित्र दशरथ की द्विधा समझ रहे थे। विश्वामित्र दशरथंकर द्विधा बुझुथिले। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। मु केवल राम को किसी दिनों पर मांगुछि। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। यज्ञ 10 दिन रे संपन्न हो जीव। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से काँप उठी। से पुत्र वियोगर आशंका रे से कंपी उठिले। दरबार में सन्नाटा छा गया। तांकर राज दरबार रे सन्नाटा अर्थात चुप हो गला। दशरथ की दशा देख मंत्री चिंतित थे। राजा दशरथंकर अवस्था देखी मंत्री माने चिंतित हो गले, पर चुप थी, किंतु चुप होकर रहिले। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थिले। इतने में दशरथ काँप कर बेहोश हो गए। एतिकिरे दशरथ कंपी गई, बेहोश हो गए। होश आया तो डर उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। तांको जेतेले होश आसला, से पुणी बेहोश हो गले, पड़ीगले। ओ ठीक अच्छी, तांको डर हो गला। राजा शून्य पड़े रहे, तो संज्ञा शून्य पड़े, तो राजा बेहोश होकर पड़ी रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्रंकर क्रोध बढ़ी चलला। से रागी जाइले। दरबार संकित था। राजदरबार जिते सदस्य थे से आशंका कले, किसी अनिष्ट की आशंका से किसी अनिष्ट हो न जाओ बोली। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सेमाने किसी बुझी पार नथिले। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। महर्षि और महाराजा मध्य किसी कथा कहवा से माने ठीक भावु नथिले। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आसिकी राजा दशरथों पाखरे छिड़ा हो गले। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे,
किछि समय पर दशरथ उठिले। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, निज को से संभाली की विश्वामित्र मुनि को से निजर विनती कले। महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मोर राम एवं 16 वर्षर मध्य ही नहीं। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? से राक्षस मानक सहित केमिति लड़ाई करिब? राक्षस मायावी हैं, राक्षस मायावी अटंती। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? से सेमानकर छल कपट केमिति बुझी पारिब? उन्हें कैसे मारेगा? सेमानक किपरि मारिब? इससे अच्छा तो यही होगा कि यह ठारू भल यह हेबो जे मेरी सेना ले जाए। मोर सेना को आपण ले जातु हैं, मैं स्वयं आपके साथ चलूँ। मु निजे आपण सांगरे चलिबी, राक्षसों से युद्ध करूँ और राक्षस मान सहित युद्ध करी। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महर्षि विश्वामित्र किसी प्रतिक्रिया उत्तर देले नहीं। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। से रागी जाइथिले किंतु से किछि कहि पारु नथिले। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। तांकु तांकर यज्ञर नियम मने थिला। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता। क्रोध करिवारे बा रागी जीवा जोगु यज्ञ खंडित हो जाइए। अनुष्ठान अधूरा रह जाता और से यज्ञ अनुष्ठान की अपूर्ण होगी रही। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राजा दशरथ कहले, मु राम को बिना रही पारिबी नहीं। महामुनि, एक पल भी नहीं। हे महामुनि, गोटिए क्षण मध्य नुह। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें। आपण राम को छाड़ी जहाँ चाहिए मागी नियंतु, उसे मत लें। ताकू साथी नियंतु नहीं। मैं राम को नहीं दूंगा। मु रामों को देवी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देवी नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। सी मोर बुढ़ा समयर संतान अटी। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मु ताको बहुत स्नेह करुची। महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षिंकर क्रोध जली उठिला। बराबर हैं मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। तो दरबार मंत्रीगण, दरबार बोले समस्त सभासद मंत्रीगण और ऋषि मुनि किछि माने चेष्टा कले। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। आपण रघुकुलर नियम को उल्लंघन करुछंती बोली सेमाने कहिले। वचन देकर पीछे हट रहे हैं। कथा दे कि पछकु माने वर्तमान ताकू चली जाउछंती। यह बर्ताव कुल के विनाश के सूचक है। यही परि व्यवहार कुलर विनाशर सूचना अटे। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। तो ये मुनि कहिले, आपण जानिछंती कि मु राक्षस मान को मारी पारिबी, लेकिन मैंने संन्यास लिया है। किंतु मु संन्यास नहीं सारी। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। यदि आपण मते राम को न दियंती ताहेले मु खाली हाथ रे चली जीवी। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। कथावार्ता बिगड़ीवा देखी वशिष्ठ मुनि आग को आसले। महाराज दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ को बुझाइले राम की शक्ति के बारे में और रामों का शक्ति विषय में कहले। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, प्रतिज्ञा माने भांगीवार विषय कहले। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में और महर्षि विश्वामित्र सहित रहिबारे राम को कौन सब लाभ हेबो से विषय कहले। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। हे राजा, आपण निजर कथा को बा माने जहाँ कथा देइछंती ताको पूरा करिवार अछि। रघुकुल की रीति यही है। रघुकुलर नियम यह अटी। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। निजर जीवन दे मध्य आपणकर पूर्वज माने
कथा माने कार्य करिछंती। आप राम की चिंता ना करें, आपण राम को चिंता करंतु नहीं। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि विश्वामित्र सहित थिले तांकर किसी असुविधा हेबो नहीं, तांकर किसी क्षति किए करि परिबो नहीं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई। महाराज दशरथंकर चिंता किछि कम हैला, पर मन अब भी खिन्न था। किंतु मनरे से बहुत खिन्न थिले, दुखी थिले। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्क पर भारी पड़ रहा था। तांकर पुत्र विरोह दुखटी समस्त कथारे बहुत भारी हेउथिला, बहुत दुख देउथिला। गुरु वशिष्ठ ने कहा, गुरु वशिष्ठ कहले, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष अटंती, तपस्वी हैं, तपस्वी अटंती। उनके गुप्त विद्याओं की जानकार, अनेक गुप्त विद्याओं की जानकार हैं। अनेक गुड़िए गुप्त विद्यार से जानिथिबा लोक अटंती। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। से किछि भाविकी एठाकु आछंती। राम उनसे उनके अनेक राम तांको ठारू अनेक गुड़िए नई विद्याएं सीख सकेंगे, नूतन विद्या सीखी पारिबे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे। आपण राम को महर्षि विश्वामित्र सहित जीवाकु दियंतु। राम को उन्हें सौंप दे। राम को उन्हें सौंप दें। राम को तांको छाड़ दियंतु। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। दशरथ तांकर कथा को दुख मन रे स्वीकार कले, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। किंतु से राम को एका पठेबा को चाहूनथिले। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया। से विश्वामित्र को आग्रह करी कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। कहले कि राम को सहित से लक्ष्मण को भी मध्य नहीं जानते। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। महर्षि विश्वामित्र एक कथाटी को स्वीकार कले। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम और लक्ष्मण को सही समय ही दरबार रे डका हैला। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने सूचना दी। अपने नियुक्ति की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे महर्षि स्वीकार कर लिया। निर्णय की सूचना दी। से तांकर निर्णय व निजर विचार सूचना देले। दुई भाई तांको कथा को स्वीकार कले। सिर झुकाकर आदर सहित निजर मुंड नुई की आदर सहित सेमाने ताको स्वीकार कले। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। यार सूचना माँ कौशल्या को दिया गला। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। ताको कहगला कि राम और लक्ष्मण जंगल को जाउछंती महर्षि विश्वामित्र के साथ, महर्षि विश्वामित्र सहित। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। से गंभीर परिस्थिति रे स्वस्ति वचन हैला, मंगल वचन। शंखध्वनि हुई, शंखध्वनि हैला, नागड़ा बजे, वीरवाद्य बजिला। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ कर महर्षि को सौंप दिया। तो राजा दशरथ भावुक हुई दी जनकर मुंड को छुई सूंघी से माने आशीर्वाद करी महर्षि को से सौंपी देले। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। दुई जन राजकुमार देरी न करी महर्षि सहित चलिले। बिहड़ और भयानक जंगल की, बिहड़ बोले घंच और भयानक जंगल की आड़क। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। विश्वामित्र आगरे आगरे चली जाउथले। राम उनके पीछे पीछे थे। राम तांकर पछे पछे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे। लक्ष्मण राम को ठारू 2 पाद पीछे थे, पछरे थिले। अपने धनुष संभाले हुए निजर धनुष को धरी पीठ पर तुणीर बांधे, निजर पीठ रे सड़मुणी बा तुणीर को बांधी कमर में तलवार लटकाए और अंटारे तलवार बांधी की अंडा बांधी की चली। तो यहीटा थिला अवधपुरी में राम। ये पाठटी को देखिबा और
ଶୁଣିକି ବୁଝିବା।